किसी बड़े कंपनी के सीईओ की तनख्वाह 2 से 2.5 लाख रुपए महीना होती है। लेकिन यदि हम आपसे कहें कि इंदौर में एक भिखारी इतना कमा लेती है तो आपको आश्चर्य होगा, लेकिन यह 100% सच है। बुधवार को जब महिला बाल विकास की टीम ने शनि मंदिर से एक महिला को रेस्क्यू किया तो उसके पास 74,000 से अधिक राशि मिली, जो उसे एक हफ्ते की भिक्षा में मिली थी। फिलहाल इस महिला को उज्जैन स्थित सेवा आश्रम में शिफ्ट कर दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। महिला भिक्षुक की कमाई से नौकरी भी शर्माई। एक हफ्ते में 75,000 रुपए कमाती हैं महिला भिक्षुक। महिला भिक्षुक की कमाई सुनकर अफसर भी रह गए हैरान। महिला भिक्षुक के पास मिले 75,000 रुपए। प्रशासन की टीम ने पकड़ा तो हुआ खुलासा। बोली है मेरे एक हफ्ते की कमाई। इंदौर जिले को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर अभियान जारी है। इस अभियान के तहत महिला बाल विकास विभाग संयुक्त टीम के साथ शहर के विभिन्न चौराहे और मंदिर क्षेत्र में अभियान चलाकर भिक्षावृत्ति करने वालों को रेस्क्यू कर रहा है। इसी के तहत जब बुधवार को टीम ने शनि मंदिर में बैठी एक वृद्ध महिला भिक्षुक को रेस्क्यू किया तो उस महिला के पास से मिली राशि देखकर कार्यवाही करने पहुंची टीम भी चौंक गए। इस वृद्ध महिला के पास 74,000 से अधिक राशि मिली थी, जो महिला को एक हफ्ते की भिक्षा के रूप में मिली थी। पकड़ा है, उसके पास से हजारों रुपए निकले, क्या कुछ मामला है सर? सर एक्चुअली कल हम भिक्षावृत्ति अभियान में थे। पिछले फरवरी से ये अभियान कंटिन्यू चल रहा है और जो भी चौराहे में मंदिर में भिक्षावृत्ति कर रहे हैं उन्हें रेस्क्यू करके हम उज्जैन के सेवा धाम में अभी पुनर्वासित कर रहे हैं। तो उसमें एक महिला को हमने पकड़ा और जब उसको रेस्क्यू किया, उससे बातचीत की, तलाशी ली गई, तब उसके पास 74,748 रुपये हमको प्राप्त हुए। तो उस महिला से पूछताछ की गई तो पता है कि उसने पिछले 10-15 दिन की ही कमाई है ये। वो कमाई मतलब भिक्षा में मिले हुए पैसे हैं और वो निरंतर उसके बावजूद वो वहीं रहती है और फिर 15 दिन में 20 दिन में अपने घर में पैसे छोड़ती है और फिर आके जाती है चौराहों में और भीख मांगती है। ये राजवाड़ा के आसपास के जितने भी मंदिर हैं, बुधवार को गणेश मंदिर में चली जाती है, शनिवार को हनुमान मंदिर में चली जाती है। इस तरह से निरंतर भिक्षावृत्ति कर रही है वो महिला। यह पहला मामला नहीं है जब टीम को किसी भिक्षुक के पास मोटी रकम मिली हो। महिला बाल विकास के एडीपीओ दिनेश मिश्रा के अनुसार जब भिक्षुक के पास से 15,000 रुपए मिलना मामूली बात हो गई है। कुछ भिक्षुक से 30 से 40,000 रुपए भी मिले हैं। दिनेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि जब इन भिक्षुक से चर्चा की गई तो इनमें से कुछ धनाढ्य परिवारों के भी मिले हैं, जिनके बेटे बहू अच्छी नौकरी में हैं। उनके तीन मंजिला मकान है, लेकिन बुजुर्ग भिक्षावृत्ति के लिए मजबूर हैं। हाँ सर, ऐसे बहुत सारे केस मिल रहे हैं जिसमें उनके या तो पक्के मकान हैं, उनके बहू बेटियों की नौकरियां हैं, अच्छी जगह नौकरी कर रही हैं, 3 मंजिल तक मकान है, ऐसे लोग भी मिल रहे हैं। इसके पहले भी हमने एक भिक्षुक को पकड़ा था, उसके पास 29,000 रुपये मिले थे। 8-10 हज़ार 15,000 तो अब बहुत नॉर्मल सा है कि अक्सर मिल ही रहे हैं, पर ये बड़ा अमाउंट मिलना एक थोड़ी सा आश्चर्यजनक है हमारे लिए भी कि अभी तक ये दृष्टिकोण चलता था कि गरीबी की वजह से, समस्या की वजह से, आवश्यकता की वजह से भीख मांग रहे हैं, पर एक महिला साथ में 74,000 76,000 रुपये लेके चल रही है और फिर भी भीख मांग रही है, तो ये चिंतनीय विषय है। इस अभियान के तहत एक रोचक जानकारी और सामने आई है, जिसमें आसपास के गांव या अन्य राज्यों से सामूहिक भिक्षावृत्ति के लिए लोग शहरों में आते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों की टीम द्वारा पकड़ा जा चुका है, जिनमें राजस्थान, बेटमा सहित अन्य स्थानों से लोग इंदौर में भिक्षावृत्ति के लिए आ रहे हैं। जी, अभी तो मिल रहे हैं पर उनको भी वेरीफाइड कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी खबर के पहले पूर्णतः पुष्टि होनी जरूरी है। तो जैसे ही पुष्टि होती है तो हम आपको खबर देंगे। सर, ये अभियान का मूल मकसद क्या है? सर एक्चुअली शासन के निर्देशानुसार अभियान चल रहा है और इसका मकसद ये है कि भिक्षावृत्ति मुक्त इंदौर बनाना है। और भिक्षावृत्ति के जितने भी साइड इफ़ेक्ट हैं वो बहुत गंभीर हैं। बच्चों की चोरी होना, बच्चों को ड्रग्स की आदत होना, चौराहों में मृत्यु हो जाना, ऐसे बहुत सही है। तो सब चीज़ों से मुक्त करना है इंदौर को। सर गैंग्स तो वैसा कोई सरगना जैसी स्थिति तो हमारे इंदौर में नहीं है, पर सामूहिक रूप से भिक्षावृत्ति बिल्कुल होती है। हमने पिछले बार राजस्थान के कुछ लोगों को पकड़ा था, जो 22 के 22 लोग
होटल में रुकते थे, रात में होटल में रुकते थे और सुबह भिक्षावृत्ति करते थे। दूसरी बार हमने पकड़ा तो पूरा का पूरा गांव यहाँ पे पिछले 3 साल से डेरा डाला हुआ था, शिवाजी वाटिका से लेके अपने सत्य साईं चौराहे तक, और वो 3 साल से यहाँ भिक्षावृत्ति करता था। तो पूरे राजस्थान के गांव को फिर हम इकट्ठा करके और बस करवा के और राजस्थान वापस भेजे। तो ऐसे सामूहिक रूप से भी होती है भिक्षावृत्ति यहाँ पे। इंदौर कलेक्टर और महिला बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के अब सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। शहर के प्रमुख मंदिर जिसमें खजराना गणेश, अन्नपूर्णा, बीजासन, रंजीत हनुमान, जहां भिक्षुओं की संख्या कम है, चौराहों पर भी अब इक्का दुक्का भिक्षुक ही नजर आते हैं। यदि आम जन लोगों को भिक्षा देना पूरी तरह से बंद कर दे तो यह शहर भिक्षुक मुक्त हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।